सो हेलो बच्चों के क्या हाल चाल। एक नंबर सर और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं सी शीट वाले बच्चों के लिए कुछ बहुत ही खास लेकर कुछ जानकारी बताने के लिए आए हैं। सर क्या जानकारी आप बताने वाले हैं? आपको मालूम है कि 4 तारीख को आपका सी शीट का एग्जाम है। तो पहले तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी बेहतरीन बॉस स्ट्रेटेजी जो अब आपको फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो अब आप कुछ नया करोगे या नहीं करोगे। मतलब सर कुछ ऐसे टॉपिक हो सकता है आपने शुरुआत में स्किप कर दिए क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आ रहे थे कि चलो यार हम उसे बाद में पढ़ेंगे। आप अगर उन टॉपिक को करना चाहते हो तो किसी ना किसी अच्छी मैराथन से कर सकते हो जो कि आपके CS वाला चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो ICSI ई बुलेटिन रिलीज करती है और कुछ मॉड्यूल पेपर रिलीज करती है, आपको उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड लगाना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चन हमें पढ़े नहीं थे या ऐसा लग रहा है कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया, हम उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि जो टॉपिक आपने किया है वो तो आपको 1 नंबर समझ में आ रहा है। कुछ टॉपिक आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो हो सकता है आपने नहीं पढ़े। यानी कि अभी शुरुआत के 4 डेज में आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने छोड़ दिए थे उनको देखना है शुरुआत के 4 दिन बस। उसके बाद कुछ नया ट्राई नहीं करना है। जो आपके मजबूत टॉपिक्स थे जो शुरुआत से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, उनको एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जहां भी जो हमारे पुराने सी शीट के पेपर हैं उनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट वाइज। पूरा पूरा पेपर मत लगाना, सब्जेक्ट वाइज लगाना, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंबाइन लगाओगे तो हो सकता है उन दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए जो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन कर दें। बचे हुए जो 5 दिन है उसमें आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं होना चाहिए। आपको डरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो डर होता है ना, उसको पहले एकदम से आपको निकाल देना है कि यार जो भी करूंगा मैं करूंगा और मेरे से ही होने वाला है। पढ़ने से बिल्कुल डरना नहीं है। एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़ना है। जैसे आपको गाने सुनना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है, तो आप क्या करो, पढ़ने से थोड़ा सा पहले आप अपने माइंड को ऐसे एकदम फ्रेश कर लो, चाहे गाना सुन के या कहीं बाहर घूमकर। उसके बाद उन 5 दिन में डेली आपको पर सब्जेक्ट कम से कम 1 घंटा स्टडी करना है और आगे का 1 घंटा उसके MCQ को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एक दिन एग्जाम से पहले यानी 3 तारीख को आपको 2 मॉड्यूल पेपर अच्छे से दोबारा सॉल्व करने। यानी कि सर कुछ नया ट्राई नहीं करना, आपको सिंपल जितना भी आपका पेपर आने वाला है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं और अब आपको मालूम है कि आपका जो मार्किंग सिस्टम है यानी कि वो 70-30 हो चुका है। तो वहां पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड को भी इस्तेमाल कर लेना। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है सर? कभी कभी हमें क्वेश्चन में आंसर नहीं मालूम होता, लेकिन हम आंसर को रख कर देखते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में कि कौन सा फिट हो रहा है। उस स्ट्रेटजी को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है। पेपर के लिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है जो आपको आता ही ना हो, लेकिन डिपेंड कि वो जो टॉपिक है वो कितने मार्क्स का पेपर में कवर होता है। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? जितने भी आपने MCQ करे, जितने भी आपने ICSI के मॉड्यूल पेपर से टेस्ट करे हैं, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक, ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है। 4 तारीख को जब आप एग्जाम देने वाले होंगे, ठीक 3 तारीख को आप एक बार जो हमारे कंप्यूटर टेस्ट होते हैं ऑनलाइन जो आपको मिल जाएंगे, उसका आपको प्रिपरेशन करना है। टेस्ट करते वक्त बेटा कोई भी एक्टिविटी ऐसी मत करिएगा जो आप सोच रहे हो कि पेपर ऑनलाइन हो रहा है और इसमें चीटिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कुछ नया नहीं करना। जो भी करते हुए आ रहे हो, मस्त करते हुए आ रहे हो, वही आपको फॉलो करना है। जो टॉपिक छोड़ दिए थे उनको पहले पढ़ना है, जो टॉपिक स्ट्रांग है उसके बाद उनको करना है। डेली कम से कम 2 मॉड्यूल आपको सॉल्व करने हैं, पेपर के MCQ करने हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज फिर कंबाइंड। ठीक है, तो बच्चा गैंग
लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, पेपर में 4 देना, मचा देना। टाटा बाय बाय गब्बर सर।